हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो टीजीटी, किस विषय में कितना कंपटीशन अब रहने वाला है, क्योंकि डीवी की लिस्ट आपकी आ चुकी है। ठीक है, और संस्कृत में मिल सकती है बहुत बड़ी खुशखबरी, और वो जल्द ही मिल सकती है। तो इस खबर के साथ आज मैं आपके साथ सारी की सारी बातें शेयर करूंगा। इससे पहले मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, उसमें थोड़ा सा गलत हो गया था आंकड़ा, क्योंकि आंकड़ा तैयार करने के बाद जल्दबाजी में बस थोड़ा सा एक आंकड़ा गलत हो गया था, इसलिए मैं दोबारा वीडियो बना के डाल रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, टीजीटी किस विषय में कितना कंपटीशन रहने वाला है, पहले हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास विषय जो है वो है एसएसटी। दोस्तों देखिएगा, एसएसटी की जो पोस्ट थी वो 83 थी दोस्तों। ठीक है, और जो फॉर्म भरे गए वो 2750, अर्थात 83 पोस्टों के लिए 2750 फॉर्म भरे गए। डीवी जो है दोस्तों, वो डीवी अगर देखा जाए तो 461 कैंडिडेटों को नाम दिया गया है उसमें। और जो कंपटीशन है दोस्तों, तो एक पोस्ट पे 5 कैंडिडेटों का, अर्थात एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, एक लगेगा 4 रह जाएंगे। ये तो था एसएसटी का मामला। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे विषय की, और वो विषय है हमारा आर्ट। अब अगर आर्ट की बात करें तो आर्ट के बारे में समझते हैं। जो पोस्ट थी दोस्तों आर्ट की, तो वो निकाली गई थी 1703। ओके, और जो फॉर्म थे वो अप्लाई हुए थे 580। और डीवी में जो बुलाए गए हैं वो सारे के सारे, क्यों? क्योंकि पोस्ट ज़्यादा है और जो वैकेंसी पोस्ट ज़्यादा है और जो बच्चों ने फॉर्म भरे हैं वो कम है, तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम, आर्ट के बाद बात करते हैं इंग्लिश की, कि इंग्लिश में क्या रहने वाला है, ये चीज़ देखने की है दोस्तों। इंग्लिश का अब तक रिज़ल्ट ही नहीं आया। मैं गलती से वहाँ पे जो था ये बोल गया था रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट ही नहीं आया दोस्तों। मगर अगर बाकी सब के अनुसार देखा भी जाए तो दोस्तों, पोस्ट जो इंग्लिश की थी वो 1751 थी। फॉर्म जो थे वो ये भरे गए। डीवी पे लगभग माना जा सकता है कि इतने कैंडिडेट तो बुलाए जा सकते हैं, 5000 के करीब तो कैंडिडेट बुलाए जा सकते हैं। अगर हम बाकी जो विषय है उनके साथ तुलना करें तो अभी तक कुछ नहीं पता, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया, मगर अनुमान जो है हमारा ये है, तो लगभग जो कंपटीशन है वो 5, 6, 7 तक का रह सकता है पर पोस्ट के लिए। तो ओके दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट विषय की, और नेक्स्ट विषय है हमारे पास हिंदी दोस्तों। अब हिंदी में क्या हाल है देखिएगा। हिंदी में जो पोस्ट थी दोस्तों वो थी 106, फॉर्म जो थे वो 1680 थे, और जो डीवी है वो 724 को बुलाया गया डीवी के लिए। और अगर हम कंपटीशन की बात करें तो दोस्तों, एक पोस्ट पे 6 कैंडिडेटों के साथ कंपटीशन चल रहा है। और अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट विषय की, और विषय है हमारे पास मैथ। अब मैथ में देखिएगा, मैथ में क्या है। मैथ में दोस्तों जो पोस्ट थी, टोटल पोस्ट थी वो 93 थी, और जो फॉर्म अप्लाई हुए वो देखिए 11743, सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई अगर मैं कहूँ कि हुए हैं। और डीवी के लिए बुलाया गया है 590 कैंडिडेटों को, और कंपटीशन यहाँ पे भी 6 के साथ रहने वाला है, अर्थात 6 की बात करूँ, एक पोस्ट पे 6 कैंडिडेट रहने वाले हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें उर्दू की, कि उर्दू में क्या हाल है। उर्दू की बात करें दोस्तों, तो उर्दू की जो पोस्ट थी वो कुल 121 थी, और फॉर्म जो थे वो 400 के करीब अप्लाई हुए थे। डीवी जो है, डीवी के लिए बुलाए गए हैं 138। अब देखिए दोस्तों, 121 के लिए 138, अर्थात मैं बात करूँ कि कंपटीशन नाम मात्र का ही है, कंपटीशन ना ही माने तो भी सही है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट विषय की, और नेक्स्ट विषय है हमारे पास साइंस। अब साइंस का क्या हाल है। साइंस में जो पोस्ट थी दोस्तों वो 1537 थी, और जो फॉर्म अप्लाई हुए थे वो 6253 अप्लाई हुए थे, अर्थात 6253। और जो डीवी पर कैंडिडेट बुलाए गए हैं वो केवल 3800 बुलाए गए हैं दोस्तों, अर्थात कंपटीशन 2 कैंडिडेटों के साथ है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें नेक्स्ट विषय की, और नेक्स्ट विषय है हमारा संस्कृत। सबसे पहले सुन लो कंपटीशन, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये कंपटीशन भी नहीं रहने वाला। अभी तक जो बात है वो पोस्ट हैं दोस्तों 926, और फॉर्म अप्लाई हुए थे लगभग 2200 के करीब, और जो डीवी है दोस्तों वो 2164 को बुलाया गया है। कंपटीशन एक सीट के साथ 2 का है। अब बात सुनो दोस्तों, बात क्या थी। बात ये थी दोस्तों कि सभी विषय की पीजीटी की वैकेंसी आई, मगर संस्कृत की पीजीटी की वैकेंसी नहीं आई अब तक।
रीज़न क्या है आपको भी पता है, पीजीटी संस्कृत पे केस चल रहा है जिसमें 701 कैंडिडेटों को बोला गया हो सकता है ज्वाइनिंग दे दे, क्योंकि डिटेल मांग ली गई थी आदरणीय कोर्ट के द्वारा। और अब जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि आपका जो पीजीटी संस्कृत वाला केस है वो जल्द ही सोल्व होने वाला है, सभी को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। पीजीटी वालों को अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो यहाँ पे 2164 है दोस्तों, ये 2164 के साथ साथ जो हम कह रहे हैं 2 गुना, वो 2 गुना कंपटीशन भी नहीं रहेगा उसके बाद फिर, क्योंकि ये सारे के सारे कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पे बुलाए गए हैं डीवी के लिए। लगभग सारे के सारे कैंडिडेट डीवी के लिए बुलाए गए हैं, बाकी जो थे वो एब्सेंट थे या किसी के 2 नंबर आए थे, तो सारे के सारे कैंडिडेट बुलाए गए हैं। 2 गुना कंपटीशन है, 2 कैंडिडेटों का कंपटीशन। अगर वो पीजीटी वाला केस सोल्व हो जाता है, पीजीटी वाले लग जाते हैं, तो ये 2 का कंपटीशन भी नहीं रहने वाला। ये थी आपके लिए खुशखबरी। ओके दोस्तों, और इसी के साथ ही विदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।